हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों अभी शाम के 3:30 बज रहे हैं, 3:30 या कि 4 ऐसे ही बज रहे हैं अभी। और फिर मैंने अपना घर का सारा काम जो दोपहर का काम होता है तो वो सब मैं निपटा के बस अभी कंघी करने के लिए आ गई हूँ, क्योंकि फिर शाम बहुत ज़्यादा हो जाती है जब तो मैं कंघी फिर नहीं करती हूँ, इसलिए अभी ही कर लेती हूँ। तो जैसे मैं डेली पे रेडी होती हूँ वैसे ही सिंपल तरीके से बस अभी मैं रेडी हो जाती हूँ यहाँ पर। और चाय वगैरह हम लोगों ने पी लिया है। और क्या है, शाम को चाय हमारी 1-2 बार हो ही जाती है जैसे। तो अभी यहाँ पर मैं चाय के जो बर्तन थे वही सब धोकर और फिर आ गई हूँ, तो नेल पेंट लगा रही हूँ। और ये नेल पेंट ना मैं काफ़ी दिनों से नहीं लगाई थी, निकल भी गए थे ऐसे नेल से, तो मैं यहाँ पे लगा रही हूँ। कभी कभी मन हो जाता है ये सब करने का। तो ये बहुत ज़्यादा रेड तो नहीं है पर इस पे अभी रेड ही दिख रहा है। फिर उसके बाद फिर आ गई मैं बाड़ी पे। तो बाड़ी पे आ गई हूँ, मुझे इतना थोड़ा सा सब्जी वगैरह भी निकालना है। गर्मी ज़्यादा होने लगी है तो गर्मी के कारण ये जो पौधे हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा ही वो सूख रहे हैं। और ये जो टमाटर हैं ना, तो टमाटर ना बहुत जल्दी जल्दी पक रहे हैं। हम लोग सब्जी के लिए निकाल ही लेते हैं जैसे थोड़ा बहुत, लेकिन आज संडे है और तो मैंने सोचा कि मैं यहाँ पे सब्जियाँ निकाल लेती हूँ। और आज संडे है तो संडे के का इतना सब्जी निकल जाएगा बाड़ी से कि हम लोग मार्केट से सब्जी नहीं लेंगे आज, क्योंकि बाड़ी से ही काफ़ी निकल आती है सब्जी तो नहीं लेते हैं। और फिर अभी यहाँ पर जितने भी टमाटर लगे हुए हैं तो मैं सभी टमाटर को ऐसे देख देख के बस निकाल रही हूँ। जो थोड़े से ज़्यादा ही पके हुए हैं तो मैं अलग रख रही थी टोकरी में, और जो कम पके हुए हैं तो उनको ऐसे मैं टब में रख रही थी। यहाँ पर जितने भी टमाटर हैं थोड़े से कच्चे जो पके सारे मैं निकाल लेती हूँ। तो ये टमाटर जो है तो फिर और ज़्यादा पकने लगते हैं, बहुत जल्दी जल्दी पकने लगते हैं। और ये जो बैगन है ना तो बैगन भी निकाल लेती हूँ। और बैगन मतलब बहुत अच्छे हैं ये वाले बैगन, इसमें दाना नहीं है। और दाना जब होते हैं जब ये बहुत ज़्यादा ऐसे कड़े हो जाते हैं और बड़े हो जाते हैं जैसे, तब दाना इसमें आते हैं। तो बहुत ज़्यादा ही अच्छे बैगन हैं ये वाले। और यहीं पे लगे हुए थे 2 ठो फूल गोभी के पौधे। तो हस्बैंड जी बोले कि जाते जाते इनको भी लेके जाओ, क्योंकि ये 2 ही बचे हुए थे। बाकी तो उस टाइम पे जब अच्छे निकल रहे थे तो ये गाय जी आती थी लेकिन बहुत ज़्यादा परेशान करती थी। अभी इस समय तो थोड़ा सा कम हो गया उसका आना, क्योंकि हम लोग थोड़ा सा निकल के ऐसे देखते भी रहते हैं। तो उसी टाइम पे ये ना खा के चली गई थी पूरा पेड़ ऐसे ख़राब करके। उसके बाद फिर अभी मैं शाम को आपसे मिल रही हूँ। तो मैंने अभी मटर छील कर उबाल लिए हैं और ये जो आलू थे, आलू भी उबाल ली हूँ मैं। और आलू ठंडा करने के बाद फिर यहाँ पे मैं आलूओं को छील लेती हूँ। और ये बाड़ी की आलू हैं जो छोटी छोटी, तो ये वही आलू हैं। तो जब भी हम लोग बनाते हैं तो बस ऐसे ही बना लेते हैं, बिना छिली आलू की बनाते हैं। तो उस टाइम पे फिर हम लोग आलू को छीलते नहीं हैं, बस जो छोटी आलू है तो उनको ऐसे ही कट कर लेते हैं। और अभी यहाँ पर मैं सारे आलू जितने भी हैं तो सभी आलू को मैं छील लेती हूँ। और अभी मैं इसकी सब्ज़ी बनाऊँगी, तो मैं बनाऊँगी आज आलू और मटर की सब्ज़ी। तो अभी मैं आलूओं को अभी साइड पे रख दी हूँ और फिर मैं आटा भी लगा लेती हूँ, क्योंकि ना आटा थोड़ा देर भीग जाता है तो ठीक रहता है। तो यहाँ पर अभी मैं रोटी और सब्ज़ी ही बनाऊँगी। तो ये जो आटा है तो मैं यहीं पे बैठ के ऐसे ही लगा लेती हूँ। और ये वाला जो आटा है ना तो थोड़ा सा गेहूँ पता नहीं कैसे ही है, थोड़ा सा ही जब भीग जाता है तभी इसकी रोटियाँ बहुत ज़्यादा अच्छी आती हैं, ऐसे मुलायम सी। तो इसको मैं थोड़ा देर के लिए ना भिंगा के ऐसे मतलब आटा को लगा के और 5 मिनट के लिए ऐसे 5-10 मिनट के लिए ऐसे ही लगा के साइड पे रख देती हूँ। तो जब तक मैं ये सब तैयारी करूँगी तब तक वो आटा एकदम तैयार हो जाएगा रोटी बनने के लिए। तो यहाँ पे अभी मैं ये जो प्याज है 2 प्याज ले रही हूँ बड़ी साइज़ की। तो एक प्याज तो ऐसे तलने में हो जाती है और एक से थोड़ी सी ज़्यादा होती है जो, तो मैं ऐसे 2 प्याज की आधी-आधी ऐसे कर लेती हूँ। तो एक आधा हिस्सा मैं पीस लेती हूँ मसाले के लिए और आधा हिस्सा मैं सब्ज़ी में फ्राई करने के लिए छोड़ देती हूँ। तो यहाँ पर अभी मैं मिक्सर पे डाल रही हूँ ये जो प्याज कट करके रखी हूँ। पीसने के लिए मैं रखी हूँ यहाँ पे लाल वाली सूखी मिर्च 2 और 2-3 कली ऐसे लहसुन की रखी हूँ और 1 चम्मच जीरा का रखी हुई हूँ। तो यही सब चीज़ मैं पीस के और बस ऐसे ही सब्ज़ी बनाती हूँ मैं, क्योंकि ना मेरे यहाँ पर ऐसे ही पसंद करते हैं सभी लोग, जो आलू और मटर की सब्ज़ी बनाती हूँ तो हमेशा मैं ऐसे ही बनाती हूँ। लोगों को ना ये वाली सब्ज़ी बहुत ज़्यादा पसंद है, आलू मटर की जो बनती है।
तो अभी यहाँ पर ये जो मिक्सर रखा हुआ है तो मैं ऐसे ही इसको निकाल देती हूँ। जब तार मुझे ज़रूरत पड़ती है तभी मैं लगाती हूँ, वैसे हमेशा मैं तार लगी नहीं रहने देती हूँ। वैसे तो बोर्ड पास में है, लेकिन जब हमको ज़रूरत पड़ती तभी लगाना चाहिए, वैसे तो नहीं लगाना चाहिए। तो अभी जो ये मैं रखी थी प्याज और ये लहसुन और मिर्ची जीरा, तो वही सब मैं अच्छे से पीस लेती हूँ। और उसके बाद फिर ये जो टमाटर है, तो टमाटर को भी मैं अभी धो के बस रखी हूँ साइड में। और ये जो पेस्ट है ना, तो पेस्ट में मैं धनिया पाउडर 2 चम्मच और मिर्ची पाउडर 1 चम्मच ऐसे डालती हूँ, क्योंकि मिर्ची मैं 2 पीसी भी हूँ। और ये जो खड़ी वाली मिर्ची है ना, बहुत ज़्यादा तीखी है और बहुत ज़्यादा इसका कलर भी अच्छा है और तीखी तो बहुत ही ज़्यादा है। और फिर मैं हल्दी पाउडर डाल के यहाँ पे गरम मसाला डाल देती हूँ। गरम मसाला मेरा आज ये लास्ट ही पैकेट रहा है, इसमें थोड़ा सा ही था तो मैंने सारा ही डाल दिया है। और उसके बाद फिर ये सब कुछ मैं अच्छे से चला देती हूँ। और ये जो टमाटर मैंने धो के रखे हुए हैं इनको भी मैं काट लेती हूँ और काट के पीस भी लेती हूँ, क्योंकि ना बच्चों का रहता है कि वो टमाटर दिखता है तो फिर लोग आनाकानी करते हैं ऐसे। तो मैं पीस लेती हूँ, तो क्या है पीसने में पेस्ट जब तैयार हो जाता है तो सब्जी में कुछ भी नहीं पता चलता है। और इससे क्या है ग्रेवी भी अच्छी हो जाती है, तो अच्छी लगती है सब्जी। और फिर गैस पे चढ़ाती थी कढ़ाई, तब तक कढ़ाई गर्म हुई तो मैं आलू जो है तो उनको भी ऐसे कट कर लेती हूँ। और फिर तेल डाल के फिर डालती हूँ इस पर जीरा और प्याज डाल के, बस प्याज डालने के बाद फिर मैं थोड़ा देर ढक के रखती हूँ और फिर चला देती हूँ। क्या है तुरंत से ही हमको ढकना रहता है, तो मैं जो ढक्कन मुझे दिखता है ऐसे मैं ढक देती हूँ उसी से ही। फिर बाद में ही मैं मसाला डाल के और फिर ये वाले ढक्कन से मैं ढक देती हूँ, क्योंकि ना ये कढ़ाई का जो ढक्कन है, तो जब मैं कढ़ाई ख़रीदी थी उसी टाइम पे ये ढक्कन भी ली थी, तो इस पर ये परफेक्ट आता है। तो मैं इसी को यूज करती हूँ इस वाली कढ़ाई पे। और फिर मसाले को मैं थोड़ा देर अच्छे से ही पकने देती हूँ, क्योंकि मसाले पे ही सारा टेस्ट रहता है। जब मसाला अच्छे से पक जाता है ना, ये जब अच्छे से मसाला पकने के बाद फिर मैं इस पे डाल देती हूँ टमाटर जो मैं पीस के रखी हुई थी। और ये जो सब्जी है ना, तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है बनने के बाद, और बच्चे भी खुश हो जाते हैं जब उनको मनपसंद कुछ भी मिल जाता है। तो ये सब्जी तो हमेशा मैं ऐसे ही बनाती हूँ, जो आलू मटर की सब्ज़ी रहती है, और बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है सब्ज़ी ये वाली। एक बार ऐसे ही बना दी थी मैं बिना उबाले और ऐसे काट कर, तो वो लोग ज़्यादा पसंद नहीं किए थे, और ऐसे ही जब बनाती हूँ तो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो जब मसाला और ये टमाटर अच्छे से पक गया है, तो उसके बाद फिर मैं आलू और ये मटर जो उबाल के रखी हुई थी, तो ये मटर भी मैं डाल देती हूँ। और फिर थोड़ा देर के बाद अच्छे से चलाने के बाद फिर मैं डाल देती हूँ पानी। तो ये साइड पे ऐसे ही पकते रहती है, और साइड में मैं बना लेती हूँ रोटी, क्योंकि रोटी और सब्जी ही शाम को बनाना है। और मुझे आज तो मन भी हो रहा था चावल खाने का, तो मैं बाकी लोगों से पूछ रही थी कि कोई चावल खाने वाला है, तो बोले कि नहीं खाएंगे। और आज चावल भी नहीं बचा हुआ था दोपहर का, बिल्कुल फिक्स ही बना हुआ था खाना, तो चावल का मन ही हो रहा था मेरा, लेकिन मैं नहीं बनाई फिर। और फिर इस पर मैं डाल देती हूँ धनिया पत्ती, जो मैं काट के रखी हुई हूँ धोकर। तो ये धनिया पत्ती ना बाड़ी से ही मैं सब्ज़ी लाते समय ही ले आई थी, और कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि मैं भूल भी जाती हूँ लेके आना, तो फिर दोबारा से ही जाना होता है लेके आने के लिए। तो कोशिश करती हूँ कि साथ में ही लेके आ जाऊँ, क्योंकि फिर बार बार जाने का ना मन ही नहीं होता है जब एक बार हम लोग बाड़ी से सब्ज़ी वगैरह ले आते हैं तो। और जो बाड़ी की सब्जियाँ रहती हैं ना, टेस्टी रहती हैं, जो खाने बिना खाद का रहता है, बिल्कुल हमारा जो घर का उगता है सब्जी, और बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है बिना यूरिया का, बिना खाद की जो सब्ज़ी रहती है। और घर की सब्जियां का तो खुशी ही कुछ अलग होता है। तो जब मेहनत करते हैं तो फल तो मिलता ही है, और मेहनत नहीं करेंगे तो फल कैसे मिलेगा। तो यहाँ पर अभी मैं खाना बना ली हूँ, और फिर साथ साथ में ही जो ये गैस के ऊपर का रहता है, ये प्लेटफॉर्म के ऊपर का जो रहता है, जैसे आटा तो थोड़ा गिरता ही है जैसे रोटी बनाने में, तो मैं साथ साथ ही साफ़ कर लेती हूँ। और क्या है ना, आटा जैसे गिरता है तो मैं ये ऐसे ही छन्ने से ही, जो ये कपड़ा रहता है जहाँ पे मैं चौकी रखती हूँ उसके नीचे ये कपड़ा ज़रूर मैं रखती हूँ। तो यहाँ पर अभी मैं सारा कुछ ऐसे साफ़ कर लेती हूँ। और ये स्टोव के ऊपर ना थोड़ा ये गर्म था, क्योंकि अभी अभी खाना बना हुआ है, तो इनको मैं नहीं साफ़ करती हूँ अच्छे से, बस प्लेटफॉर्म ही अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। क्योंकि क्या है ना कि अगर छोड़ दो तो फिर वो रह ही जाता है, और फिर सुबह से देख के मन अच्छा नहीं लगता है। तो मैं अभी साफ़ करके बस और सभी लोगों के लिए खाना निकाल देती हूँ। तो यहाँ पर अभी मैं सब्जी दी थी ठंडा होने के लिए,
क्योंकि सभी लोग दही खाते हैं और गर्मी आ गई है ना, तो दही का मन होता ही है खाने का। और गरम सब्जियों में गरम जैसे सब्जी रोटी कुछ भी रहता है तो गरम गरम नहीं अच्छा लगता है दही। तो मैं दही मतलब कि थोड़ा देर के बाद ही ऐसे सब्जी को मैं डालती हूँ। जब सब्जी ठंडी हो जाती है तभी मैं डालती हूँ थाली में, बाउल पे अलग निकाल के रख देती हूँ। और उसके बाद फिर हम लोग सभी लोग खा लेते हैं यहाँ पर खाना। तो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो आज की यहीं तक की है।